कैसे हैं आप सब लोग। सो आज की क्लास में आप लोग का वेलकम है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट की क्लास में डायरेक्टिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा हुआ था, सो वो भी एक बार देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा हुआ था स्टाफिंग, एंड स्टाफिंग के बाद पढ़ा था प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नाउ फिर हम लोग का था डायरेक्टिंग स्टार्ट होने वाला था, तो आज की क्लास में हम लोग डायरेक्टिंग पढ़ेंगे। ठीक है, डायरेक्टिंग पढ़ने वाले हैं। ओके गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू दी फिल द फॉर्म। नाउ वी आर गोइंग न्यू स्लाइड, न्यू सेशन एंड न्यू वीडियो एंड न्यू क्लास। ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैनेजमेंट क्लास की यूनिट तो अभी नहीं है, क्योंकि अभी फर्स्ट यूनिट की हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्टिंग। फिर हम लोग नेक्स्ट अगली क्लास में जो पढ़ने वाले होंगे वो पढ़ेंगे कंट्रोलिंग भी। ठीक है, जैसे कि आप सभी चैनल्स देख रहे हैं यहाँ पे फिल द फॉर्म हम लोग का टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल भी है, एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे यूजीसी नेट के लिए हमारा फिल द फॉर्म फ्री क्यूजेस नोट सैंपल पेपर लाया हुआ है। यूजीसी नेट 100% फ्री 100% क्लासेस होती हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऐसे डाउट सेशंस होते हैं, और यहाँ पे 500 प्लस एमसीक्यूज और बुक्स भी अवेलेबल हैं। नाउ हम लोग बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की, मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड पेपर मैनेजमेंट का, जेआरएफ चैट और नेट की भी प्रिपरेशन देते हैं। यहाँ पे फिल द फॉर्म पर हम लोग क्या क्या चीज़ें देते हैं, जैसे कि फ्री हमारी रहती हैं सब कुछ, क्लासेस, नोट्स, बुक्स, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, लाइव क्लासेस, और ऐसे ही हमारे कई सारे प्लान्स अवेलेबल है यहाँ पर। नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं हम लोग अपनी यूनिट्स के लिए। तो हमारी ऑल यूजुअल, जैसे हम हमेशा हर वीडियो में बताते हैं कि ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए। ठीक है, 10 यूनिट्स आती हैं, 10 यूनिट्स अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हैं। ओके, नाउ हम लोग आ गए हैं डायरेक्टिंग पर। सो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे ये भी देख लेंगे, और लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा हुआ था स्टाफिंग। ठीक है, स्टाफिंग और अब हम लोग आ गए हैं डायरेक्टिंग पर। ओके, सो डायरेक्टिंग यूनिट फर्स्ट की मैनेजमेंट की क्लास में, मैनेजमेंट की यूनिट अभी चल रही है, एंड इट्स फंक्शन मीन्स अभी यूनिट फर्स्ट ही है हम लोग की। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है भाई। डायरेक्टिंग ओके मीन्स instructing, guiding, supervising, motivating and leading. Okay, simple और short, it's very simple means कोई भी चीज को हम लोग गाइड, इंस्ट्रक्शन एंड सुपरवाइज, देन लास्ट हम लोग अगर देखें तो हम लोग को मोटिवेटिंग एंड लीडिंग की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिंग। ओके, डायरेक्टिंग मीन्स ये हो जाता है कि अगर कोई भी काम करना है, कोई भी काम करना होता है तो उसके लिए प्लानिंग चाहिए होती है, फिर उसको डायरेक्ट करना होता है। ठीक है, ये हम लोग के लिए होती है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग को और भी मीनिंग्स में अगर समझते हैं तो मैनेजमेंट में डायरेक्टिंग की मीन ये होती है कि कोई भी प्लान अगर हम कर रहे हैं तो उसको इस अकॉर्डिंग हमें डायरेक्ट करना होगा, मीन्स इम्प्लीमेंट्स करने होंगे। ठीक है, उसके अंदर इनबिल्ट चीजें क्या आएंगी, ये हमारी क्या हो जाती हैं, डायरेक्टिंग। ठीक है, डायरेक्टिंग according to Kuntz and O'Donnell, directing direction. Okay, directing means direction. समझ गए होंगे, डायरेक्शन, अप डायरेक्शन, डाउन डायरेक्शन, लेफ्ट एंड राइट, ये हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शंस। ओके, तो किस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन इज अ एग्जीक्यूटिव फंक्शन of guiding and observing subordinates. Okay, कुंट्स एंड ओडोनेल ने यही बोला हुआ है, डायरेक्शन इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन एंड गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग सबऑर्डिनेट्स। इसके लिए मैं एक शॉर्ट सा एग्जांपल्स लेना चाहूंगा। ठीक है,
जिससे आपको ईज़िली और बेस्ट तरीके से समझ में आ जाए। अगर हम बात करते हैं डायरेक्टिंग, तो हमारे कुड्स एंड और डोनेल ने ये बताया हुआ है किसी भी डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारे लिए एग्जीक्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है? कोई भी फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए, किसी भी फंक्शन को ऑपरेट करना होता है तो हमें उसके लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए? गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स मीन्स एक लीडर हो गया और अदर्स हमारे क्या हो गए? सबऑर्डिनेट्स। ये सब हमारे क्या होंगे? इनको गाइड करना है एंड लीड करना है। इसे हम क्या कहेंगे? इनको किस-किस डायरेक्शन में हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, मीन्स वर्क करा सकते हैं, ठीक है? अकॉर्डिंग टू विलियम न्यूमैन एंड की कैरबेवेयर, इन्होंने बताया हुआ है डायरेक्टिंग डील विद द स्टेप ऑफ मैनेजर्स टेक टू गेट सबऑर्डिनेट्स एंड अदर टू कैरी आउट प्लान। यस, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया था नहीं, एक ऑर्डिनेट होता है, एक हेड ऑफ मेंबर होगा जो कि हमारे कई सारे डिपार्टमेंट्स को क्या कर रहा होगा? डायरेक्ट कर रहा होगा, ठीक है? ये हमारा क्या होता है? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग डील विद द स्टेप मीन्स वन स्टेप, ठीक है? एक सेकेंड, क्लियर फिगर में बता के मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे हम लोग की डायरेक्टिंग वर्क करेगी। उसे हम डायरेक्ट कैसे करना है, डायरेक्ट में क्या-क्या चीज़ आएँगी और हमारे जितने भी ये अकॉर्डिंग टू कोन्स एंड ऑर्डेनल एंड विलियम्स न्यूमैन, इन लोगों ने क्या-क्या चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है? और हम एक शॉर्ट फॉर्म में भी, शॉर्ट टर्म में भी हम लोग जान लेंगे कि डायरेक्टिंग का क्या-क्या काम और कहाँ पे हम लोग को इम्पोर्टेंस आता है। नाउ मानते हैं, ठीक है? एक हेड ऑफ लेवल पे मेंबर है, ठीक है? मीन्स एक सीनियर अथॉरिटी है जिसके अंदर कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है? ये हमारे डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं? अलग-अलग जगहों पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है? कोई हमारा प्लानिंग कर रहा होता है, कोई ऑर्गेनाइज़ कर रहा होता है, कोई मैने फाइनेंस में है, कोई हमारा अदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मार्केटिंग में है, ठीक है? और कोई हमारा सेल्स में है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए? डायरेक्ट करने वाले फंक्शंस हो गए। फिर हमारे पास कई सारे यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स आ जाते हैं कि कौन क्या-क्या काम करेगा, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? सबऑर्डिनेट्स हो गए। जैसे कि यहाँ पे न्यूमैन्स ने बताया हुआ है, विलियम न्यूमैन्स ने यही बताया हुआ है, डायरेक्टिंग डील विद द स्टेप, जैसे कि मेन अपर लेवल हो गया, ठीक है? अपर लेवल के बाद ये हमारा सेकंड लेवल हो गया, ये फर्स्ट लेवल है, यानी थर्ड लेवल। थर्ड लेवल में कई सारे हमारे सबऑर्डिनेट्स आ गए। ये हमारे क्या होते हैं? कैरी आउट कर रहे हैं, जैसे कि हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने, हमारे मैनेजमेंट ने, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने बोला हुआ है हमारे अदर ऑर्डिनेट्स को, ठीक है? फिर सबऑर्डिनेट्स वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये हमारा होता है डायरेक्टिंग। अब आपको मे बी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्टिंग क्या होता है, ठीक है? ओके, सो हम बढ़ते हैं आगे। बट डायरेक्टिंग, ओके, हम लोग अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। बट डायरेक्टिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड द लीडिंग द सबऑर्डिनेट्स टू contributes to the best of their capabilities of their achievement of group of goals. Now, जैसे कि कोई भी काम होता है, ठीक है? उसको एक अकॉर्डिंग टू हम लोग मान लेते हैं टीम, ठीक है? जैसे कि हम लोग ने कहा कि एक टीम है, सॉरी सेकंड, ठीक है? हम लोग की एक टीम है, वो टीम क्या काम करेगी? हमारे जैसे सेल्स करना है, तो सेल्स में हमारे क्या हो गए? ये हमारे कई सारे मेंबर्स हो गए, ठीक है? सेल्स में कई सारे मेंबर्स हो गए, ठीक है? और सबसे ऊपर जो हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे एक हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी थी, जिसको हम मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे हमारे आ गई सेल्स टीम, ठीक है? सेल्स टीम ने कई सारे लोगों को डिवाइड करके उनको काम दे दिया है कि आप इस एरिया में काम करेंगे, आप इस एरिया में, आप इस एरिया में, आप इस एरिया में, आप इस और आप इस। तो ठीक है, यहाँ पे कितने लोग हो गए? 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6, ये 6 लोग हो गए। 6 लोग अपने-अपने फील्ड्स में वर्क करने वाले हैं, ठीक है? ये हमारे सबऑर्डिनेट्स हो गए। और
वो काम वही करेंगे जो हमारे मैनेजमेंट ने बोला हुआ है। फिर ऑर्डिनेट जो हमारा होगा वो हमारा काम कराएगा, जैसे सेल्स टीम हो गई, वो सेल्स टीम हम लोग को कहेगी सबऑर्डिनेट्स को ऐसे काम करना है अपने-अपने एरिया में, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे हमने शॉर्ट में बताया हुआ है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लीड हो रहा है, ठीक है? इंस्ट्रक्शंस हमारे मैनेजमेंट प्रोसेस ने दिया, गाइडिंग हमारे कौन कर रहा है, मैनेजमेंट ने हमारे सेल्स टीम को गाइड कर दिया कि इस तरीके से काम होगा। सुपरवाइज़ कौन कर रहा है, सुपरवाइज़ हमारी सेल्स टीम कर रही है, मोटिवेट कौन करेगा, हमारी सेल्स टीम ही करेगी, ठीक है? बट मोटिवेट यहाँ पे अगर सेल्स टीम कर रही है तो यहाँ पे जितने लोग, अगर हमारे 6 लोग हैं तो 6 टीम्स को हमारे मोटिवेशन की इम्पोर्टेंस है, फिर 6 लोग अदर को मोटिवेट करेंगे। फिर हम लोग ईज़िली कोई भी गोल होगा उसको अचीव कर लेंगे अपने-अपने कंट्रीब्यूशन के साथ में कि हाँ, ये इसका इतना कंट्रीब्यूशन था, जिसने बेस्ट दिया वो बेस्ट होता है ऑलवेज़। नाउ अब क्लियर हो गया होगा डायरेक्टिंग क्या है, तो हम लोग फटाफट आगे का भी पॉइंट्स पढ़ लेंगे कि क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं चीज़ें और क्या डाउट है आपके, ठीक है? डायरेक्टिंग, वेट अ सेकंड। ओके। हुँ, डायरेक्टिंग हम लोग ने पढ़ लिया था। अ, हाँ, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। अब डिस्कस कर लेते हैं, सम वी डिस्कस द फ्यू पॉइंट्स ऑफ इन शॉर्ट टर्म, मीन्स हम लोग अब बात करेंगे कैसे कि अगर हेनरी फ्योल्स, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल्स, यस हेनरी फ्योल्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल्स कोऑर्डिनेट हार्मोनीज सिंक्रोनाइजिंग एंड अनफाइंस इंडिविजुअल एफर्ट्स फॉर बेटर एक्शन and the achievement of business objective, and as also says something sir MC फर्नाल्ड, ठीक है? तो ये हम कहना चाहेंगे यहाँ पर कि हेनरी फ्योल्स, आपको पता है कि हमारे बहुत ही अ, अच्छे प्रोफेसर रहे हैं, हम इन्होंने अच्छी रिसर्च की हुई है। हेनरी फ्योल्स के हम लोग 14 प्रिंसिपल्स भी पढ़ते हैं, ठीक है? इनके प्रिंसिपल्स आज भी इफ़ेक्टिव रहे हैं, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू उनके चलते हैं और उनके लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग हार्मनी, ये एक हार्मनी होती है कि आपको टीम को हैंडल कैसे करेंगे और किनको कैसे काम ले सकते हैं। ये हमारी क्या होती है, कोऑर्डिनेट हार्मोनीज़ होता है। सिंक्रोनाइज़ करना है, किसी भी चीज़ को सिंक्रोनाइज़िंग फॉर्म में लेके चलना है। अनफाइसेस unemphasizes individual and efforts a better action and achieve the business of our, ओके। सो यहाँ पे हेनरी फ्योल्स ने ये बोला हुआ है कि डायरेक्टिंग को अगर शॉर्ट फॉर्म में पढ़ें कि हम कैसे करके हम लोग बेटर भी रहें और गुड अचीवमेंट भी हो जाए हमारी टीम का, और हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं बेस्ट प्लेटफॉर्म लेकर के, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये हमारे हेनरी फ्योल्स का कहना है, ठीक। नाउ फीचर्स की हम बात करते हैं, तो फीचर्स पे आ जाते हैं। फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, अगर हमारे लिए डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग के लिए हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है डायरेक्टिंग के लिए, जो कि सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन पे ही डिपेंड करती हैं। इसलिए हम लोग का जो डायरेक्टिंग होता है, डायरेक्टिंग के लिए हम लोग का कोऑर्डिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कोऑर्डिनेशन कैसा होना चाहिए। ओके, नाउ वी वी डिस्कस interrelates various part of work and jobs, okay, promotes good relation between employees, now develops coordinate relationship with outsider, inside and stockholder, government and investors, ओके। ओके, मैं अब बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के लिए हमारे लिए कई सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके फीचर्स क्या होंगे, फीचर्स में होगा इंटर रिलेटेड वेरियस पार्ट, कई सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टिंग में। एक जॉब होती है, एक जॉब है तो उसमें कई सारे वर्क्स भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है।
प्रमोट गुड रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज। अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए जो बेटर होता है, जैसे कि चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ओके, जिससे आपको बहुत ही इजीली ये सारी चीज डायरेक्टिंग की क्लियर हो जाएगी। वेट, हाँ, हम एक ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन है गूगल, ठीक है। गूगल गूगल हमारे लिए किस लिए जानी जा रही है, ठीक है। गूगल हमारे लिए इसलिए जानी जाती है क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज को बेस्ट देना चाहती है, बेस्ट देना चाहती है। जो हमारा एम्प्लॉयज इस ऑर्गेनाइजेशन में है वो फ्री फील करे, ठीक है। फ्री फील करने का मतलब उसको अपनी सैलरी, अपनी फ्रीडम उसको उस ऑर्गेनाइजेशन में मिल रही है। तो ये गूगल इसलिए भी जाना जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में इसीलिए लिखा है कि अगर हमें किसी को कोऑर्डिनेट करना होगा तो उसे डायरेक्टिंग करने के लिए उसको कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसको ये सारी चीज़ें मिलें। मीन्स एक सैटिस्फैक्शन एंड फील फ्री जॉब केवल गूगल आज के रिकॉर्ड में है अवेलेबल, जहाँ पे अदर कंपनियां भी अब इन्वॉल्व हो रही हैं इस फीचर्स में। तो प्रमोट्स द गुड रिलेशन, तो फिर अगर आप इतनी चीजें देंगे जिसको जो चीज की नीड है, तो वहाँ पे आप क्या बन जाएगा, कंपनी के लिए गुड रिलेशनशिप बन जाएगी, जो कि वहां से कभी एम्प्लॉय नहीं आना चाहेगा बिटवीन एम्प्लॉयज, ठीक है। गुड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे क्या हो गया, गूगल के साथ में दो अगर हमारे एम्प्लॉयज थे जो कभी काम नहीं किए हुए थे, फ्रेशर्स थे, लेकिन उनको ऑर्गेनाइजेशन ने लिया, तो यहाँ पे इनको ये सारी चीजें मिल रही हैं। अब वो क्या इस ऑर्गेनाइजेशन से जाना चाहेंगे, नहीं, और यहाँ से सैलरी भी मिल रही है उनको और उनको फील फ्री जॉब भी मिल रही है, तो यहाँ पे ये लोग अवेलेबल रहेंगे हमेशा। डेवलप्स cordial relation with the outsider including stakeholder, government and investors। जितने भी अदर लोग भी होंगे तो वहाँ पे विदाउट एनी क्वेरी इन्वेस्टर्स हैं, या हमारे गवर्नमेंट है, या हमारी स्टेक होल्डर्स हैं, या हमारे आउटसाइडर्स हैं, ये चारों लोग होंगे जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व होने के लिए ऑलवेज अवेलेबल होंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया डायरेक्टिंग, जिसके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ओके, नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, शॉर्ट में देख लेते हैं, फिगर है, फिगर हमारा है कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में हमारे ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर हम देखें तो प्लानिंग है, पहली चीज क्या है, प्लानिंग है। प्लानिंग करना पड़ेगा किसी कोऑर्डिनेशन, अगर हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या, ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग चाहिए होगा, ओआरजी, ठीक है, ओआरजी। अगर हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो प्लान करेगा कि हमें इस काम को करना है, ठीक है। फिर वो ऑर्गेनाइज करेगा, आज का प्लान है पार्टी करना, तो पार्टी के लिए ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग किया कि पार्टी में इतने सारे लोग इन्वॉल्व होने वाले हैं, 60 to 100 लोग, तो 60 और 100 लोग के बीच में कुछ चीजें रहेंगी, तो वो ऑर्गेनाइज हो गई आज की पार्टी। ऑर्गेनाइज करने के लिए प्लानिंग चाहिए होगी कि आज इवनिंग 5 से आपको 10 बजे तक की पार्टी करनी होगी, ये हमारी प्लानिंग हो गई और ऐसे-ऐसे होनी है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दिया, ऑर्गेनाइज करने के बाद हमारे सारे स्टाफ्स आ गए। स्टाफ्स आए तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्टिंग मीन्स अब वहाँ पे स्टाफ हो गया, तो अब क्या-क्या चीज़ें होंगी, वहाँ पे पार्टी होंगी, हाँ, और जितने भी काम होंगे वहाँ पे डिस्कशन होंगे, वहाँ पे जो भी होना है वो डायरेक्टिंग में आ जाता है, कम्युनिकेटिंग, ठीक है। अब वहाँ पे अवेलेबल हैं सभी लोग, उनको बताया कुछ नहीं जाएगा, बट वहाँ पे सारे काम कैसे होंगे, कम्युनिकेशन आ जाती है, वहाँ पे कई सारे लोग मिल रहे हैं, तो वहाँ पे कई सारे लोग मिलेंगे तो वहाँ पे कई सारी बातें होंगी, तो कम्युनिकेट एक दूसरे से करने लगेंगे कि भाई फ्रेशर्स थे और हमारे न्यू एम्प्लॉयज थे और हमारे ओल्ड एम्प्लॉयज थे, तो वहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से। फिर एक दूसरे के मोटिवेटेड एक्सपीरियंस शेयर होंगे, एक्सपीरियंस शेयर्स होंगे तो वहाँ पे न्यू एम्प्लॉयज होंगे तो वो मोटिवेट होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आगे हमारी चीजें डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, जिसे हम कहते हैं लीडिंग। फिर हमारे कंट्रोलिंग, ऑलवेज फिर जो हमारे पुराने एम्प्लॉयज थे, मीन्स एक्स एम्प्लॉयज हो गए जो हमारे न्यू एम्प्लॉयज को सिखा देते हैं अपने एक्सपीरियंस से, और वो हमारे लीड्स ऑलवेज वैसे ही काम करेंगे, लीड करते रहेंगे,
जो कि कंट्रोलिंग करते रहेंगे। कंट्रोल कैसे होगा? जो हमारे अदर्स रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल कैसे करना है वो हमारे लास्ट एक्स एम्प्लॉयज ने बता दिया था। ठीक है, अब वो कंट्रोलिंग पे भी आ गया। प्लानिंग हमेशा ऐसी सर्कल में राउंड करता रहेगा। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा ना। हम बढ़ते हैं न्यू स्लाइड पे। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग एंड बाय द वे कैसा चल रहा है इसमें। ओके, नाउ नेक्स्ट, नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन में क्या है? ग्रोथ इन साइज, फंक्शन डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन। ओके, जैसे कि आप ये फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कोऑर्डिनेशन के लिए। हाँ, यस, जैसे कि थ्री लेवल्स होते हैं, जैसे हमने लास्ट थर्ड क्लास में पढ़ा हुआ था, थर्ड वीडियो में, कि हमारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पे टॉप लेवल, लोअर लेवल एंड मिडिल लेवल, थ्री लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं। टॉप लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया एंड लोअर लेवल हो गया। ये हमारे क्या हो गया? लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व हुए हैं। तो यहाँ पे टॉप लेवल क्या करता है? मिडिल लेवल से कोऑर्डिनेट करता है और मिडिल लेवल हमारा लोअर लेवल से कोऑर्डिनेट करता है। बट ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिस्टम कुछ डिफरेंट है कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ लोअर लेवल, मिडिल लेवल एंड अपर लेवल तीनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाता है? डायरेक्टिंग में आता है, जो कि हमारे नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन में की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हमारा ग्रोथ चाहिए तो हमारे लीडर्स और हेड ऑफ लीडर जो हमारे सुपर सीनियर्स हैं वो हमारे लोअर लेवल से भी मिलेंगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन और उनको कैसे काम करना है वो हमेशा टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल हमारे दोनों लोअर लेवल को बताते रहेंगे और टॉप लेवल मिडिल लेवल को भी बताता रहेगा। ठीक है, स्पेशलाइजेशन, क्या हमारी स्पेशलाइजेशन होगी? ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं तो स्पेशलिस्ट आर द हायर्ड इन ऑर्डर to perform the specific tasks such as HR manager, finance manager, operations manager, or etc. Like each specialist previous his work and superior to another, which usually result in the conflicts. Here the coordination against plays the role of umpire and the promotes harmony in organization. इसमें शॉर्ट में अगर समझे तो हमारे कई सारे डिपार्टमेंट है जो कि हमारे मिडिल लेवल के हैं। ठीक है, जो मिडिल लेवल के हैं वो कौन कौन से? HR, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ये थ्री डिपार्टमेंट में शॉर्ट में ले लेते हैं। तो ये तीनों डिपार्टमेंट हैं, यहाँ से लोअर लेवल में आकर के हम लोग ने टॉप लेवल ने हमारे इन सभी मिडिल लेवल को बता दिया और वो हमारे जो हमारे मिडिल लेवल में थे वो हमारे लोअर लेवल को क्लियर कर दिए। बस यही चीज है, ये कोऑर्डिनेशन होता है कि हाँ हमारे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही अच्छा एक कोऑर्डिनेशन में चल रहा है, जो एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, जो एक दूसरे से सारी चीजें कर सकते हैं कि आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड हो रही है तो कैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये हमारे टॉप लेवल होगा। मिडिल लेवल भी उसमें सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे जो फिगर देख रहे हैं इस फिगर से आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो भी डायरेक्टिंग होगी वो हमारे कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग चलेगी। यस, ये फिगर आपको दिख रहा होगा। डायरेक्टिंग इज अ की ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। एक लीडर है, अगर वो बहुत ही हायर लेवल पर है तो वो हमारे कैसे हमारे अदर को लेके चल सकता है, एक डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेशन के साथ में। कोऑर्डिनेशन इज एन द इंटरनल फंक्शन इंटरनल फंक्शन है। ओके, कोऑर्डिनेशन इज एन इंटीग्रल फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग। ठीक है, कोऑर्डिनेशन थ्रू प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन थ्रू ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन थ्रू स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन थ्रू डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन टू कंट्रोलिंग। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उससे पहले क्लास में भी पढ़ा था, उससे भी पहले क्लास में पढ़ा था। ओके, मैं एक बार फिर से आप लोग को चीजें बता दे रहा हूँ। ये जो 5 पॉइंट्स होते हैं ना, आप इनको मैनेजमेंट में बहुत ही ज्यादा देखने वाले हैं कि आपको हमेशा ये 5 पॉइंट्स ऑलवेज मिलेंगे ही मिलेंगे, कहीं ना कहीं मिलेंगे,
और किसी ना किसी तरीके से मिलेंगे, हर एक पॉइंट्स में मिलते हैं ये। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के लिए भी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन के लिए हमारी ऑर्गेनाइजिंग भी, स्टाफिंग भी, डायरेक्टिंग भी एंड कंट्रोलिंग भी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लास्ट डायरेक्टिंग वाले पॉइंट में भी मैंने क्लियर किया हुआ है कि कोऑर्डिनेशन अगर करना है तो ये पांचों पॉइंट्स ऑलवेज मिक्स होने चाहिए। ये हमारे इंटरनल फंक्शन होते हैं। इंटीग्रल फंक्शन का मतलब ये होता है, इंटीग्रल फंक्शन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल फंक्शन का मतलब ये होगा कि कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे पास प्लानिंग हेल्पफुल होनी चाहिए। हमारे इन कंप्राइजेस वेरियस पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी थ्रू मैनुअल एक्सचेंज एंड थ्रू द डिस्कशन। ओके, कोऑर्डिनेशन। नाउ कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज प्राइमरी थ्रू द मैनेजर्स टू कोऑर्डिनेशन, ठीक है। assigning to work group of activity and synchronize them the activities of the organization। समझ में आ रहा होगा, सारी चीजें ऑर्गेनाइज किया तो उसको कैसे हम लोग अचीवमेंट्स में ला सकते हैं, एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म होंगी, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस डिसाइड होती है। स्टाफिंग में कौन करेगा, ये हमारी कोऑर्डिनेशन में आ जाएगा। फिर हमारे पास है डायरेक्टिंग, कौन कैसे करेगा डायरेक्टिंग, इट इज द डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन मीन्स कोऑर्डिनेशन एम इज गिवन ए क्लैरिटी टू द मैनेजर, द ऑर्डर्स, गाइडेंस, मोटिवेशन एंड इज डन सिंक्रोनाइजेशन फॉर्म विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड एक्टिविटीज। ये हमारे क्या है, इंटीग्रल फंक्शन में स्टाफिंग का पार्ट है, सॉरी डायरेक्टिंग का पार्ट है। फिर हमारे पास लास्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग कौन किसको कंट्रोल करने वाला है, कौन सा हमारा स्टाफ हमारा क्या करने वाला है, ये हमारे इसमें कंट्रोलिंग में आता है। जैसे कि हम बता दें कंट्रोलिंग, the focus of the manager is coordinate, ensure that there difference between desired result and actual results। Okay, now form of coordination। form of coordination, इसमें फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन में अगर पढ़ रहे हैं तो हमारे दो तरीके के कोऑर्डिनेशन होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं, फिर ये डायग्राम के अकॉर्डिंग हम आपको क्लियर करते हैं कि कैसे कैसे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल हमारे वर्क होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टिकल हायर लेवल टू द लोअर लेवल। वर्टिकल में क्या होता है, हायर लेवल टू लोअर लेवल। यहाँ पे वर्टिकल हो गया एंड हॉरिजॉन्टल हो गया। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दो लेवल होते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल में हायर लेवल ऊपर हो जाता है, ठीक है, एंड लोअर लेवल नीचे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हायर लेवल एंड लोअर लेवल, ये हो गया, जो कि क्या करेगा, लेवल फॉर्म कर रहा है। फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल होते हैं, बट यहाँ पे मिडिल लेवल नहीं दिया, हायर लेवल एंड लोअर लेवल। लेवल ऑफ फॉर्मुलेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन भी क्लियर करते हैं, 1 सेकेंड। जैसे जैसे बात करें वर्टिकल, वर्टिकल है हायर लेवल अथॉरिटी एंड लोअर लेवल अथॉरिटी। ये हमारे लेवल हो गए, ये फॉर्म हो गए कि हमारे लेवल कौन कौन से हो, हायर, मिडिल एंड लोअर। ये 3 लेवल होते हैं जो कि हमारे क्या करेंगे, वर्क करेंगे हमारी किस पे, लेवल ऑफ फॉर्मुलेशन पे। सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज का मतलब कौन हमारा काम ये करने वाला है, कौन काम ये करने वाला है। सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज हायरार्कियल स्ट्रक्चर, हायरार्कियल स्ट्रक्चर अप टू डाउन एंड डाउन टू अप। ये क्या होने वाला है, हायरार्कियल होना चाहिए, ठीक है। ये वर्टिकल में आता है। और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो भी होगा काम वो विद डेलीगेशन के साथ में ही होगा। मींस हायर अथॉरिटी है तो वो लोअर अथॉरिटी को कैसे डेलीगेट करके चलेगी, ये डेलीगेशन के साथ में होना चाहिए। अगर एक हमारा मान लो एक्स नाम का एक आदमी है, वो अगर डेलीगेशन के साथ में काम नहीं कर रहा है, वो केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा है, तो वो काम नहीं हो पाता है। विथ अगर डेलीगेशन के साथ करेगा तो वो उसका काम इजीली और सिंपल फॉर्म में हो जाता है। ये हमारे वर्टिकल के पॉइंट्स हैं,
5, ठीक है। नहीं आया, फिर से मैं एक बार क्लियर करता हूँ। हायर एंड लोअर लेवल में काम होता है, लेवल ऑफ फॉर्मुलेशन में होगा, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज फॉर्म में होगा। सेंट्रलाइज कौन किसका करेगा, डिसेंट्रलाइज कौन कितना करेगा। हायरार्कियल में होगा, अपर लेवल है तो इतना करेगा, लोअर लेवल में है तो वो इतना करने वाला है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये इसका डेलीगेशन के साथ में होना चाहिए, ये हमारी अथॉरिटी होती है। मीन्स अगर वो आईएएस है तो आईएएस वाले काम करने वाला है, वो उसका डेलीगेशन के साथ में काम होगा। और जो उसके लोअर में है, तो जैसे पुलिस अथॉरिटी है या वो हमारी जो भी अथॉरिटी होगी, वो हमारी डेलीगेशन उसका अलग होगा, ठीक है। आईएएस है तो उसका अथॉरिटी अलग है, ठीक। ये हमारी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में आता है। हॉरिजॉन्टल अथॉरिटी में क्या आता है, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन की बात करें, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन ऑन द सिमिलर लेवल स्ट्रक्चर बिलोंग टू डिफरेंट डिपार्टमेंट। थर्ड, dissemination information to subunits. It aligns the work of different department but on same level. ना हम लोग अब डायग्रामेटिकल फॉर्म में समझ लेते हैं क्या है टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट देख रहे होंगे आप यहाँ पे, टॉप मैनेजमेंट ये हमारा क्या है, टॉप मैनेजमेंट ये हमारा क्या है, ये हमारा है वर्टिकल, ये हमारा है हॉरिजॉन्टल। सब यूनिट्स हमारी कौन सी हैं, 2 यूनिट्स हैं, ठीक है। टॉप लेवल में कौन से हमारे, एक हमारा मैनेजमेंट है, ठीक है। ये हमारे क्या हो गया, मैनेजमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एजेंट्स बोल दिया। जैसे कि हमारे 3 एजेंट्स हैं, ठीक है। 3 एजेंट्स है, 3 एजेंट्स हमारे जितने भी यूनिट्स हैं, 2 यूनिट्स है, 2 यूनिट्स में ऑर्डिनेट कर रही हैं, तो ये हमारे क्या हो गए, एक सिंपल फॉर्म में आपको समझ में आ रहा होगा डायग्राम कि हायर अथॉरिटी थी, ठीक है। हायर अथॉरिटी थी जो कि हमारी लोअर अथॉरिटी तक कैसे कम्युनिकेट कर रही है, कोऑर्डिनेट कर रही है, मैनेज कर रही है। टॉप मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजमेंट। एजेंट है तो वो हमारे क्या करेंगे, इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन एजेंट एंड एक्शन, और उनके जितने भी काम होंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मेंबर्स की टीम है, ठीक है। 11 मेंबर्स की टीम हो गई, तो ये 11 मेंबर्स की टीम होने का मतलब ये हो गया कि ये इनको कैसे हमारे नीचे एक्शन करना है, ये हमारे कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। बस यही है कोऑर्डिनेशन। नाउ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये एक फॉर्म ऑफ डायग्राम है, प्रॉब्लम फाइंडिंग, नेक्स्ट फैक्ट फाइंडिंग, नेक्स्ट प्रॉब्लम डेफिनेशन, डील फाइंडिंग, सिलेक्शन, प्लानिंग, सेल आइडिया, एक्शन। ये एक सिंपल सा डायग्राम है जिसके आपको पता चल रहा होगा कि हमारे ये डायरेक्टिंग के मेन पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर वर्क होता है, ठीक है। नाउ एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं। एलिमेंट्स, element is the directing refers to the supervisor motivation, communication and leadership. These form of element help in the achievement and organizational goal effectively. सुपरवाइजर फर्स्ट हो गया, सेकंड मोटिवेशन होता है, थर्ड हमारा कम्युनिकेशन होता है, फोर्थ हमारा लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये हमारे 4 एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर डायरेक्टिंग इनबिल्ट होती है। नाउ हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोलिंग नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डाउट होता है, जो भी हमारे चीज़ें अगर नहीं क्लियर होती हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करें, और अधिक से अधिक लोग जो हैं, मोर देन पीपल्स, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड फिलर फॉर्म पे ऐड हो जाएं, ताकि हम लोग बेस्ट आप लोग के मोटिवेशन के साथ में आगे वीडियो आती रहें। ओके, थैंक यू। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ओके, बाय।